और आखिरकार राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी कर दी गई और जितने चौंकाने वाले नाम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के रहे थे, उतने ही चौंकाने वाले नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी रहा। मलमास शुरू होने वाला है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि 2-1 दिन में तीनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और शायद उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी शपथ ले लेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2-2 उप मुख्यमंत्रियों के होने की घोषणा की गई है। लेकिन आपको सुन के शायद आश्चर्य होगा, हो सकता है विश्वास भी नहीं हो, लेकिन ये सच है कि उप मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान संविधान की सूची में और मंत्रिमंडल के सदस्यों की सूची में कहीं नहीं होता है। यह अलग बात है कि हमारे देश में अब तक 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उप मुख्यमंत्री तो कई प्रदेशों में लगातार बने रहते चले आए हैं, हमने देखा है। आइए आज इस चौंकाने वाली जानकारी के बारे में कुछ बात कर लें। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, संविधान के प्रावधानों के मुताबिक मंत्रिमंडल में प्रमुखतः 2 ही स्तर के मंत्री होते हैं। केंद्रीय स्तर पर या राज्यों के स्तर पर मुख्यतः 2 मंत्री होते हैं। एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री और दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। पहले किसी जमाने में 4-4 स्तर के मंत्रिमंडल हुआ करते थे। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। जबकि वास्तव में कैबिनेट के नाम पर यदि कैबिनेट को माना जाता था या माना जाता है अभी भी, तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ही कैबिनेट में शरीक माने जाते हैं। और कैबिनेट की बैठकें जब होती हैं, मंत्रिमंडल की बैठकें जब होती हैं, तब उसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री भाग ले सकते हैं। ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सदाशयता ही कही जाएगी कि यदि उनके यहाँ पर उप मंत्रियों की नियुक्ति है और संसदीय सचिवों की नियुक्ति है, तो इन दोनों को भी यदि वो मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने देते हैं, तो ये मंत्रिमंडल के प्रमुख की सदाशयता है। अन्यथा वास्तुतः अधिकार तो केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल हो या प्रांतीय मंत्रिमंडल हो, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकते हैं। राज्य मंत्रियों में भी 2 प्रकार कर दिए गए हैं। एक तो होते हैं सामान्य राज्य मंत्री, जो किसी न किसी केंद्रीय मंत्री से, कैबिनेट मंत्री से संबद्ध होते हैं। राज्य हो चाहे केंद्र हो, राज्य मंत्री यदि स्वतंत्र प्रभार वाले नहीं है तो वो किसी न किसी कैबिनेट मंत्री से संबद्ध होते हैं। और जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, वे केवल दर्जे के अलावा बाकी सब कैबिनेट मंत्री की तरह व्यवहार करते हैं। अपने विभाग के सारे फैसले लेने के अधिकार उन्हें दे दिए जाते हैं और वे ऐसे कैबिनेट मंत्री होते हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो प्राप्त नहीं है, लेकिन अधिकार और कार्य का काम करने का सारा तरीका उनका कैबिनेट मंत्री की तरह ही होता है। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि जो राज्य मंत्री किन्हीं कैबिनेट मंत्रियों से संबद्ध किए जाते हैं, उनमें कभी कभी असंतोष के स्वर सुनाई दिए जाते हैं, क्योंकि वो शिकायत करते हैं कि उनके पास कोई फाइल आती ही नहीं है। सारी फाइलें सीधे सीधे मंत्रियों के पास चली जाती है और वे केवल शोभा की हुंडी बन के रह गए हैं, दर्शनीय हुंडी बन के रह गए हैं। उप मुख्यमंत्री की हालत तो इससे भी थोड़ी ज्यादा दयनीय हुआ करती थी। उप मुख्यमंत्री खुद जानते थे कि वे केवल दर्शनीय हुंडियां हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। उन्हें मंत्रिमंडल की बैठकों में भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कृपा से भाग लेने के लिए अनुमति दी जाती होगी, अन्यथा वे केवल दिखावे के लिए होते थे। यूं कहिए कि तुष्टीकरण की नीति के तहत कुछ लोगों को उपमंत्री बना दिया जाता था और संसदीय सचिव भी इसी भावना के तहत बना दिए जाते थे। संसदीय सचिव प्रायः उन्हें बनाया जाता था जिनमें आगे मंत्री बनने की संभावना देखी जाती थी। मुझे याद है 1967 में जब दादा मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव जीत के गए थे, तो द्वारका प्रसाद जी मिश्रा ने उन्हें अपना संसदीय सचिव बनाया था। शपथ ग्रहण में ये बात साफ साफ महसूस हो जाती है कि कौन कितना महत्व का मंत्री है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को शपथ ग्रहण का दायित्व राज्यपाल या राष्ट्रपति निभाते हैं और संसदीय सचिवों को हमारे जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते हैं वो अपने दफ्तर में बैठकर दफ्तर में बुला के उनकी शपथ ग्रहण करवाते हैं। हमारे देश में
जबकि संवैधानिक तौर पर उप प्रधानमंत्री का कोई पद ही नहीं है। इसके बाद भी हमारे यहाँ पर 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। इनका ब्यौरा आप जानना चाहेंगे। वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे, जो 15 अगस्त 47 से लेकर 15 दिसंबर 2050 तक, यानी 3 वर्ष और 122 दिन की अवधि के लिए उप प्रधानमंत्री रहे। फिर बाद में मोरारजी देसाई बने, जो 19 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक 2 वर्ष और 128 दिनों की अवधि के लिए उप प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह जी भी हमारे उप प्रधानमंत्री रहे हैं। वे 24 जनवरी 79 से लेकर 16 जुलाई 79 तक कुल 173 दिनों तक उप प्रधानमंत्री रहे। बाबू जगजीवन राम, जो कई जमाने में प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे थे, वे भी 24 जनवरी 79 से 28 जुलाई 79 तक 185 दिनों के लिए उप प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद दादा यशवंतराव जी चौहान, वे भी उप प्रधानमंत्री रहे, 28 जुलाई 79 से 14 जनवरी 2080 तक कुल 170 दिनों के लिए। चौधरी देवीलाल 2 बार में उप प्रधानमंत्री रहे। पहली बार 2 दिसंबर 1989 से लेकर 1 अगस्त 1990 तक 242 दिन के लिए, और दूसरी बार 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक 223 दिनों तक लिए। कुल मिला के दोनों बार मिलाकर वो 465 दिन तक लिए, यानी 1 वर्ष और 100 दिन के लिए वे उप प्रधानमंत्री रहे। मुझे चौधरी देवीलाल का उप प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह याद आता है। जब पहली बार वे उप प्रधानमंत्री बने थे, तो शपथ ग्रहण कराते हुए राष्ट्रपति ने जब उन्हें पढ़ने के लिए कहा गया, तो मूल जो हमारी इबारत है उसमें लिखा जाता है कि मैं राज्य के मंत्री के रूप में। तो जब राष्ट्रपति जी ने ये कहा कि मैं राज्य के मंत्री के रूप में मंत्री पद की शपथ लेता हूं, तो चौधरी देवीलाल ने आंखें तरेरते हुए राष्ट्रपति की ओर देखा था और उसमें संशोधन किया था कि मैं राज्य के उप प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लेता हूं। और हमारे 7वें और अंतिम उप प्रधानमंत्री रहे थे लालकृष्ण जी आडवाणी। ये 28/6/2002 से लेकर 22 मई 2004 तक 1 वर्ष और 329 दिन के लिए उप प्रधानमंत्री रहे। और आप कह सकते हैं कि 22 मई 2004 के बाद से लेकर, या यूँ कहिए 23 मई 2004 से लेकर अब तक, अब हमारे देश में कभी कोई उप प्रधानमंत्री नहीं रहा। तो अब जब कल या परसों शपथ ग्रहण समारोह हो, तब आप इस शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई को बहुत ध्यान से देखिएगा। जिन जिन राज्यों में उप मुख्यमंत्री पदों की घोषणा की गई है कि ये फला 2 लोग उप मुख्यमंत्री रहेंगे, उनमें से कोई भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेगा, वो राज्य के मंत्री के रूप में ही शपथ लेंगे। और तब आपका अनुभव होगा कि उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री एक स्व विवेक से बनाया गया और लोक स्वीकृत ऐसा पद है जिसका संविधान में कोई प्रावधान भी नहीं है, उल्लेख भी नहीं है। तो आइए अब हम आने वाले दिनों में अपने उप मुख्यमंत्रियों का स्वागत करने की तैयारी करें, जो संवैधानिक रूप से और प्रावधानिक रूप से उप मुख्यमंत्री नहीं है। उम्मीद है आज की जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप ऐसी जानकारी और भी लेते रहेंगे। कृपा कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।